मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बाद फुल फॉर्म में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस नेताओं की बढ़ी मुश्किलें। असम पुलिस ने राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला को पूछताछ के लिए बुलाया। पवनखेड़ा से 8 घंटे पूछताछ के बाद रणदीप सुरजेवाला को मिला नोटिस। क्या फर्जी पासपोर्ट केस में पवनखेड़ा के राज उगलेंगे रणदीप सुरजेवाला? पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब पड़ोसी राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी फुल एक्शन मोड में हैं। फर्जी पासपोर्ट केस में पवनखेड़ा से 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब असम क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला को समन भेज दिया है। यानी अब असम क्राइम ब्रांच रणदीप सुरजेवाला से भी इस मामले में पूछताछ करेगी। यानी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता पवनखेड़ा ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था कि 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट उनके पास हैं। हालांकि ये जो मामला है फर्जी पासपोर्ट से अब जुड़ गया है, क्योंकि उन्होंने जो दस्तावेज दिखाए थे वो फर्जी थे, उसमें कई तरह की गड़बड़ियां थी और इसी का जवाब जो है वो पवनखेड़ा के पास नहीं है। लेकिन इसी मामले में अब रणदीप सुरजेवाला को भी असम पुलिस ने समन भेज दिया है। उनसे अब जल्द ही 23 मई को गुवाहाटी में पूछताछ जो है वो जांच अधिकारी करेंगे। उन्हें जांच अधिकारियों के सामने पेश होना होगा। यह निर्देश साफ तौर पर उन्हें दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि यह समन इस महीने की शुरुआत में क्राइम ब्रांच के द्वारा कई घंटों तक की पूछताछ जो पवनखेड़ा से हुई है उसके तुरंत बाद ही भेजा गया है। सवाल यह है कि क्या पवनखेड़ा ने रणदीप सुरजेवाला के बारे में कुछ जानकारी असम पुलिस को दी है, या पवनखेड़ा के बारे में असम की जो क्राइम ब्रांच है वो सुरजेवाला से कुछ पूछताछ करना चाहती है? क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शुरू से ये दावा कर रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स पवनखेड़ा ने दिखाए ये उन्होंने तैयार नहीं किए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए गए हैं, उन्हें सौंपे गए हैं राहुल गांधी के जरिए। ये सीधे आरोप वो लगा रहे हैं और ये भी उनका दावा है कि इस मामले में आने वाले वक्त में राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। बताया जा रहा है कि यह समन कांग्रेस प्रवक्ता पवनखेड़ा से जो पूछताछ हुई है उसके तुरंत बाद ही जारी किया गया है। तो ऐसे में रणदीप सुरजेवाला अब क्या राज उगलेंगे इन फर्जी दस्तावेजों को लेकर? आखिर किस मंशा से ये तैयार किए गए थे, किसने तैयार करवाए थे, क्यों ये आरोप लगाए गए थे? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब अब कांग्रेसियों को देना होगा। ये जो मामला है जाहिर तौर पर बढ़ता जा रहा है और हिमंता के मुख्यमंत्री पद पर दोबारा बैठने के साथ ही अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस मामले में अब असम पुलिस जो है वो ताबड़तोड़ एक्शन के मोड में नजर आ रही है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवनखेड़ा का पेड़ा बनाने तक की बात की। उन्होंने कहा कि इसका इलाज तो सत्ता में बैठने के बाद ही शुरू होगा और कहीं ना कहीं वही देखने को मिल रहा है। असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। तमाम बातें आपने कही, अब उनको बेल मिल गई है और वो जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन उनका रुक जाओ, अभी कुछ होगा कांग्रेस का और गौरव गोगोई भी हार गए। कैसे देखेंगे? मेरा लगता है पवनखेड़ा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें जिताने में बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण काफी वोट हमारे तरफ शिफ्ट हुए, गौरव गोगोई का भी सीट हारे। अभी पुलिस जब पवनखेड़ा जी को यहाँ बुलाएगा उनको मैं पेड़ा खिला के धन्यवाद दूंगा कि आपका कारण हमें इतना सीट ज्यादा मिला।
बड़ा पेड़ा खिलाऊंगा जब वो बुलाएगा। बड़ा आप भी आइए, आपको भी थोड़ा खिलाऊंगा। एकदम आपको भी खिलवा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत इस मामले में पवन खेड़ा ने ली है ताकि गिरफ्तारी ना हो, लेकिन लगातार असम की जो क्राइम ब्रांच है वो पवन खेड़ा से पूछताछ कर रही है और 3 बार उनसे पूछताछ हो भी चुकी है। पवन खेड़ा ने क्या कहा है पूछताछ के बाद, सुनिए। जांच में जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो मुझसे पूछे गए और जो मेरे को जवाब देने मैंने जवाब दिए। आगे भी मुझे बुलाया है 25 तारीख को, मैं फिर आऊँगा, क्योंकि हर जिम्मेदार नागरिक को जांच में सहयोग देना चाहिए। उसी सहयोग के चलते मेरे को 25 तारीख को फिर बुलाया है, मैं सुबह आऊँगा। तो आप अपने स्टैंड पर अभी भी कायम हैं? आप पहले जो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, जो सवाल वहाँ पूछे गए सिर्फ वहीं जवाब दूंगा। अच्छा, जिस तरह से एमएचसी ने भी एक्चुअली खारिज किया था, कोई डिटेल्स में मैं नहीं जाने वाला। यहाँ पर जो सवाल मेरे से कार्यालय में पूछे वहाँ मैंने जवाब आप पहले का स्टैंड में ही अभी है कि नहीं? मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, जो सवाल मुझसे अंदर पूछे गए उसका जवाब मैंने अंदर दिया। तो 25 तारीख को आप आएंगे? जी, मुझे बुलाया गया है। मतलब इसका बाद ये सभी हुआ कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाया था सब फेक था। मैं कोई इस पे चर्चा नहीं करूँगा। तो पवन खेड़ा अब ये कह रहे हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे, जो भी सवाल जवाब हमसे किए जाएंगे, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि पवन खेड़ा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त की थी जब असम में विधानसभा चुनाव थे। गुवाहाटी में बैठकर गौरव गोगोई के साथ उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सीएम हिमंता और उनकी पत्नी पर बेहद गंभीर ये आरोप लगाए थे। और उन आरोपों के बाद हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी ने उनके खिलाफ असम में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज करके अब खेड़ा को गुवाहाटी पूछताछ के लिए तलब किया है। खेड़ा इस महीने की शुरुआत में क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए थे। इसके बाद भी कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ होगी ये माना जा रहा है, लेकिन लगातार मुश्किलें असम पुलिस जिस तरीके से पूछताछ कर रही है कांग्रेस के लिए बढ़ रही है। खासतौर पर पवन खेड़ा के बाद अब रणदीप सुरजेवाला क्या राज पवन खेड़ा के बारे में उगलेंगे, क्या कुछ जानकारी देंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि 23 मई को उनसे पूछताछ होनी है। औपचारिक रूप से समन जारी कर दिया गया है और उसके बाद अब क्या कुछ खुलासे इस मामले में होंगे, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। पवन खेड़ा के बारे में क्या बोलेगा? मैं पहले बोला था जब पवन खेड़ा इज ए सुसाइड बॉम्बर एंड नाउ postmortem is going on of a suicide bomber. नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का है, आईसीसी का है, इसमें हम पढ़ना नहीं सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।